सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फाइलम इकाइनोडर्मेटा संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की विशेषताएं एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये 5 चित्र दे रखे हैं। इकाइनस इसे सी आर्चिन कहते हैं, एंटीरॉन सी फीदर कहते हैं, ठीक। होलोथोरिया जिसकी कोकम्बर कहते हैं, ओपियोथ्रिक्स और एस्ट्रियास स्टारफिश जैसे कहते हैं। चित्र देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म संघ के जंतुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1, एक्सक्लूसिवली मेराइन। पूर्णतः ये समुद्री होते हैं, केवल समुद्री में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। स्वच्छ जल में या अलवड़ी जल में नहीं पाए जाते। ट्रिप्लोबुलर फिर त्रिस्तरी होते हैं, अनसेगमेंटेड, इनका शरीर जो है अखंडित होता है। पेंटारेडियल सिमेट्री, पंच अरीय सममिति होती है इनकी। और स्पाइन स्किन मतलब कांटेनुमा स्किन होती है, इस पर कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइन एस्पिक्यूल्स होते हैं जो बाहर की तरफ लगे होते हैं, इससे खुरदरी सी त्वचा महसूस होती है, ठीक। दूसरी विषय वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इनकी विशेषता है संघ के जंतुओं में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। वाटर संवहन तंत्र या वाटर जल परिवहन तंत्र, इसका उपयोग या उपयोग किया लोकोमोशन गमन के लिए, फीडिंग भोजन ग्रहण करने के लिए, रेस्पिरेशन श्वसन के लिए, और सेंसोरी रेस्पॉन्स संवेदनाओं की प्रतिक्रिया संवेदी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। और एंड एक्सक्रीशन उत्सर्जन में भी सहायक होता है। लेकिन मुख्य जो कार्य होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का वो लोकोमोशन ही होता है, गमन प्रचलन। तीसरा विशेषता है ट्रूसीलोम, वास्तविक सीलोम पाए जाते हैं इनमें विथ पेरिटोनियम। सीलोम की जो गुहा होती है उसके ऊपर पेरिसीलिया युक्त में पक्ष में भी एक पेरिटोनियम आवरण होता है। जो ये सीलोम जो हैं, सीलोम जो होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, हीमल और पेरीहीमल सिस्टम को घेरे होते हैं, इसके चारों ओर होते हैं, ठीक। चौथी विशेषता डाइजेस्ट सिस्टम सिंपल विद कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल में पाचन तंत्र सरल या साधारण सा होता है। और लेकिन आरनाल एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं कुंडलित होती है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी स्किन पेपिली और गिल्स, इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन वृक्ष जो मुख्यतः होलोथोरिया में पाया जाता है। और इनकी स्किन त्वचा पर पेपिली होती हैं, उनसे श्वसन होता है डिफ्यूजन द्वारा। और गिल्स भी पाए जाते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषताओं में और है छठवीं विशेषता लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल वट एडल्ट पेंटामेरस रेडियल। लार्वा में शिशु जो होता है इनका द्विपार्श्वमिति शरीर होता है उसका, लेकिन वयस्क का पंचअरीय या पंचतई शरीर होता है। सातवीं विशेषता ओवरऑल सरफेस विद 5 एम्ब्रिकुलर एंड 5 इंटर एम्ब्रिकुलर रीजन। एम्ब्रिकुलर में वाटर वैस्कुलर सिस्टम से संबंधित होती है, उसी प्रदर्शित करती है। और इसके इंटर एम्ब्रिकुलर उनके बीच के भाग को कहते हैं। पावर रीजनरेशन वेल डेवलप्ड, इनमें पुनरुद्भवन की पर्याप्त क्षमता होती है। और जैसे स्टारफिश है, जैसे स्टारफिश की कोई आर्म टूट भी जाती है तो वो पुनः बन जाती है। नौवीं विशेषता यूनिसेक्सुअल में एक लिंग होता है। फर्टिलाइजेशन वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होना, जीवन का विकास होता है। वो जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है। बाइलेटरल साइलेटरल लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस कायांतरण द्वारा पेंटामेरस एडल्ट में पहुंचता था। छठवें बिंदु में भी ये बात की गई थी, ठीक। लार्वा द्विपार्श्वमित वयस्क पंचतई होता है। इसके बाद स्टारफिश है, होलोथोरिया है, और इसमें सी आर्चिन की आपकी लैंटिन अरिस्टोटल लैंटिन दिखा रखी है। और इसमें फीदर स्टार है आपके लिए, थोरिया एंड ओपियोथ्रिक्स दिखा रखा है। इन जंतुओं को देखें, ये सभी जंतु इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। और इनकी विशेषताएं ये है कि ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं को पहले उप संघों में विभाजित किया गया, फिर वर्गों में। लेकिन आपके सिलेबस में, ठीक, केवल
क्लासों का अध्ययन करना, उपसंघ की बात, उस सब फाइलम की बात नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर केवल प्रमुख क्लासों की बात की गई है वर्गों की। क्लास क्रिनोइडिया, इस क्रिनोइडिया वर्ग में ऐसे इकाइनोडर्म्स को रखा गया जिनकी आर्म में 5 होते हैं, भुजाएं 5 होती हैं या 5 के मल्टीपल में होते हैं, गुणांक में होती हैं। कैलिक्स प्रेजेंट होता है और इनमें माउथ और एंड अपोजिट एंड वो एबोरल और एडॉक्सियल एंड पर पाया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण है एंटीडोन, जिसे फीदर स्टार या सी लिली भी कहते हैं एंटीडोन को सामान्य नाम में। दूसरी क्लास है क्लास होलोथोरोइडिया, इसमें आर्म एब्सेंट होते हैं, भुजाएं नहीं होती, माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, मुख जो है इस पर कशों द्वारा घिरा होता है, और श्वसन जो है रेस्पिरेटरी द्वारा होता है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होते हैं। लार्वा ऑरिकुलेरिया होता है इस वर्ग के जंतुओं में, जो लार्वा बनता है जीवन चक्र में उसे ऑरिकुलेरिया कहते हैं। उदाहरण है कुकुमेरिया, होलोथोरिया, इन दोनों को ही सी कुकुम्बर समुद्री खीरा कहते हैं। क्लास तीसरी है इकाइनोइडिया, में इनका शरीर जो होता है इस वर्ग के इकाइनोडर्म्स का वो वॉल शेप्ड होता है, केंद्रमा होता है, अरिस्टोलाइंटन पाई जाती है जो भोजन को चबाने में सहायक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होना हार्ड पार्ट होता है, तो वो जो पदार्थ को चबाने में सहायक होता है। लार्वा जो होता है इनका इकाइनोप्ल्यूटियस कहलाता है। और धारण है इसका इकाइनस सी आर्चिन, जिसे कहते हैं सलमेक्सिस, इसे भी सी आर्चिन कहते हैं। सी आर्चिन का मुख्य नाम जो ध्यान रखना है इकाइनस ध्यान रखना है। ठीक, चौथी क्लास है क्लास एस्टेरॉइडिया, स्टार शेप्ड होते हैं, ताराकार होते हैं, माउथ और लोअर सरफेस, मुख जो नीचे की सतह पर होता है, और एनस खुदा जो ऊपर की सतह पर होती है। ठीक, पेडिसलरीज होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें पेडिसलरीज में पेपिलीज होती है, श्वसन में सहायक हो। लार्वा इनका पाइपिनेरिया होता है और या ब्रैक्यूलेरिया, कभी कुछ जंतुओं में स्टारफिश में दोनों लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः बाइपिनेरिया प्रमुख लार्वा होता है। ठीक, और इसका उदाहरण है पेंटासेरस और एस्ट्रिया। पेंटासेरस भी एक स्टारफिश है, लेकिन एस्ट्रियाज को स्टारफिश कहते हैं। पांचवा क्लास है ऑफ्यूरोइडिया, इसमें जॉइंटेड और ब्रांच्ड आर्म पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट जैसे ऐसे लगते हैं कि संधि युक्त हैं इनकी भुजाएं और शाखित होती हैं। एनस, पेडिसलरीज और सकस एब्सेंट इन ट्यूफिड, इन ट्यूफिड में पेडिसलरीज भी अनुपस्थित होते हैं, सकस भी अनुपस्थित होते हैं, और ट्यूफिड में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग से वीडियो बना के भेजेंगे। और उनका लार्वा ऑफ्यूफ्ल्यूटियस होता है, ऑफ्यूथ्रिक्स ब्रेटल स्टार कहते हैं। इसमें वर्गीकरण में आपको ये बताया गया कि ये 5 वर्ग, और 5 वर्गों को फाइलम इकाइनोडर्म में स्पाइन स्किन वर्ग कहते हैं इन्हें। क्लास क्रिनोइडिया लिली लाइक होते हैं, सी लिली, फीदर स्टार से कहते हैं। क्लास दूसरी एस्टेरॉइडिया, स्टार लाइक होते हैं इनका शरीर, जैसे सी स्टार कहती है, अक्का स्टारफिश। ठीक, और स्नेक लाइक शरीर होता है इनका, क्यों ब्रेटल स्टार्स होते हैं, बास्केट स्टार भी किन्हें कहते हैं। इकाइनोडिया स्पाइन लाइक, मतलब इनका शरीर ऊपर की तरफ है। सी आर्चिन सेंट डॉलर होता है, ये सभी सी विस्केट्स भी इन्हें कहा है, हार्ट आर्चिन भी इन्हें, इनकी अलग अलग प्रजाति होते हैं, 2 ही बता रखी हैं यहाँ पर। होलोथोरिया वॉल सी कुकुम्बर होता है। ठीक है भाई, और इसके बाद आपके लिए तो ये वर्गीकरण की व्यवस्था अलग से और भी दे रखी हैं, आपको देख सकते हैं। तो इकाइनोडिया क्लासों का आगे पीछे वर्णन हो सकता है, पर आपको सबको लार्वा अवस्था कैसे कैसे होती है दिखा रखे हैं इन्होंने। इकाइनोप्ल्यूटियस हो गया, क्यूलेरिया हो गया, स्टारफिश का ब्रेटल स्टार लार्वा हो गया, सी का पाइपिनेरिया लार्वा दिखा रखा है, और फीदर स्टार का भी लार्वा दिखा रखा है, और एडल्ट भी दिखा रखे हैं। इसमें आपको वो संघ दिखा रखे हैं, उपसंघ के बारे में इनके क्लास दिखाए हैं। हेमिकोडेटा इस अलग संघ है एक हेमिकोडेटा, तो उसके बारे में इनके लार्वा और उनके
एक एक जंतु का नाम दिखा रखा है। फाइलम में आपको $, क्लास के नाम दे रखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो मुख्य मुख्य क्लास हैं इसमें सब फाइलम की बातें नहीं की गई। एस्टेरोइडिया, इकाइनोइडिया हो गया, क्रिनोइडिया हो गया, ऑफ्यूरोइडिया हो गया, ह्यूलिथोरिया हो, 5 ही क्लासेस के बारे में आपके सिलेबस के अनुसार। तो आपकी कॉमन नाम और इनके काम, हाँ, अरिस्टोटल लैंटन के बारे में आपको ज़रूर बातें करनी है। अरिस्टोटल डाइजेस्ट को चबाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की विशेषताएं और वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। ठीक, तो आपको जैसे बताया कि सी आर्चिन में या इकाइनस में अरिस्टोटल लैंटिन एक उपकरण होता है। लैंटिन जैसा संरचना जैसा लैंटिन होती है, लैंटिन आपने देखी हो पहले कभी, अब तो कम ही उपयोग होती है उससे संरचना, लेकिन ये प्रकाश का काम नहीं करता। ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को चबाने में सहायक होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो कम से कम 2 बार सुने और सही हिसाब से इनके कैलकुलेशन करके आप इनके नोट्स बनाएं, प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए भी, और ये नीट के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।